और अब बैठे बैठे बहुत बातें हो गई, आप जरा सामान वामान पैक कर लीजिए, मन में आंखें बंद कर लीजिए और हमारे साथ चलिए, क्योंकि अब हम लेकर आए हैं आपके लिए तस्वीर एक ऐसी जगह की हमारे अतुल्य भारत में से, जहां पर जाकर आपको ऐसा लगेगा कि अरे वाह कितने खूबसूरत जगह है। बेकार ही हम सोचते हैं कि हम इंडिया से बाहर जाएंगे, भारत से बाहर जाएंगे तो फिर हम कुछ नया ढूंढेंगे। बिल्कुल नहीं, हमारे देश में ही इतनी सुंदर जगहें हैं, इतनी प्राकृतिक समृद्ध स्थान है, जहां जाकर आपको ऐसा लगेगा कि शायद इससे खूबसूरत कोई जगह नहीं होगी, और हर जगह अपने आप में नायाब है। और इसीलिए तस्वीर में हम ऐसी ही बहुत सारी जगह आपके लिए लेकर आते हैं। आज जो जगह है वो पूर्वोत्तर भारत में स्थित है और बहुत खूबसूरत है, प्राकृतिक रूप से बहुत समृद्ध है, संस्कृति के लिए जानी जाती है। एक बहुत खूबसूरत शहर भी है, बहुत बड़ा शहर है। कौन सा है सोचिए तो सही, ऐसे ही थोड़ी बता देंगे। बस आप चलना शुरू कीजिए हमारे साथ सोचते सोचते, और फिर इस जगह का नाम भी आपको बताएंगे। चलने का नाम, चलते रहो सुबह हो शाम। जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह हो शाम। ये रास्ता कट जाएगा मित्रा के, बादल छट जाएगा मित्रा के, दुख से रुकना ना मित्रा के, एक पल रुकना ना मित्रा। ओए जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह हो शाम। जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह हो शाम। के रास्ता कट जाएगा मित्रा के, बादल कट जाएगा मित्रा के, दुख से रुकना ना मित्रा के, एक पल रुकना ना मित्रा। जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह हो शाम। जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह हो शाम। जो जीवन से हार मानता उसकी हो गई छुट्टी, नाक चढ़ा कर कहे जिंदगी तेरी मेरी हो गई कुट्टी। ओए जो जीवन से हार मानता उसका हो गया छुट्टी, नाक चढ़ा कर कहे जिंदगी तेरा मेरा हो गया कुट्टी। ये रूठा यार मना मित्रा, ये यार को यार बना मित्रा, न खुद से रहो खफा मित्रा, खुद ही से बने खुदा मित्रा। जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह हो शाम। जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह हो शाम। उजली उजली भोर सुनाती तुतले तुतले बोल। उजली उजली भोर सुनाती तुतले तुतले बोल। अंधकार में सूरज बैठा अपनी गठड़ी खोल। से आँख लड़ा मित्रा, समय से हाथ मिला मित्रा, के हो जा किरण किरण मित्रा, के चलता रहे चलन मित्रा। जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह हो शाम। जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह हो शाम।
भर जाएगी मित्रा, के बात निखर जाएगी मित्रा, के सूरज चढ़ जाएगा मित्रा, काफिला बढ़ जाएगा मित्रा। जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुख हो शाम। जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुख हो शाम। हिम्मत अपना दीन धर्म है, हिम्मत है ईमान, हिम्मत अल्लाह, हिम्मत बहादुर, हिम्मत है भगवान। हिम्मत अपना दीन धर्म है, हिम्मत है ईमान, हिम्मत अल्लाह, हिम्मत बहादुर, हिम्मत है भगवान। कि इस पे मरता जा मित्रा, सजदा करता जा मित्रा, के शीश झुकाता चल मित्रा, के जग पर चाहता जा मित्रा। जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुख हो शाम। जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुख हो शाम। ये रास्ता कट जाएगा मित्रा, के बादल छट जाएगा मित्रा, के जुग से झुकना ना मित्रा, एक पल रुकना ना मित्रा। जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुख हो शाम। जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुख हो शाम। जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुख हो शाम। जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुख हो शाम। मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 29 अक्टूबर सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 27 अक्टूबर तक टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर कॉल भी कर सकते हैं। साथ ही नमो ऐप या माईगॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 29 अक्टूबर सुबह 11 बजे मन की बात। जी हाँ, तो 11:19 और 46 सेकंड हो चले हैं। आकाशवाणी दिल्ली का गोल्ड चैनल आप सुन रहे हैं और हम बात कर रहे थे तस्वीर की। तस्वीर में आज हम कहाँ आपको ले चल रहे हैं उसके बारे में भी हमने आपको बताया था। पूर्वोत्तर क्षेत्र की बात हम कर रहे थे, वहां आपको लेकर जा रहे हैं। तो पूर्वोत्तर भाग में अगरतला ये जो है ये त्रिपुरा की राजधानी है और यही हमारी आज की तस्वीर है। वैसे देखा जाए तो यहाँ अगर आप जाने के लिए समय की बात करें तो ये कोई भी समय आप जाइए पूरे साल पर्यटकों को बांधे रखता है, इसलिए ये इसकी खास बात हुई। और इसके अलावा हिंदू परंपराओं की बात करें या मुगल वास्तुकला की बात करें या आदिवासी बस्ती की बात करें या सांस्कृतिक विरासत की या फिर अनूठे व्यंजनों की या रोमांचक नौका दौड़ की, सभी कुछ यहाँ पर हमेशा चलता रहता है। इसीलिए यहाँ जाना अपने आप में बहुत रोमांचक अनुभव है। तो पश्चिमी त्रिपुरा जिले का मुख्यालय है ये। इसकी स्थापना की थी 1850 में महाराज राजा कृष्ण किशोर माणिक्य बहादुर ने
और यहाँ पर और भी बहुत सारी बातें हैं जो बहुत खास हैं, जिनके बारे में आपको बताना चाहते हैं, लेकिन साथ ही साथ कुछ गीत भी सुनते रहें तो अच्छा रहेगा। तो चलिए सुनते हैं ये गीत। एक रास्ता है जिंदगी जो थम गए तो कुछ नहीं। एक रास्ता है जिंदगी जो थम गए तो कुछ नहीं। ये कदम किसी मुकाम पे जो जम गए तो कुछ नहीं। एक रास्ता है जिंदगी जो थम गए तो कुछ नहीं। के जलवे हो या इश्क की आवाजें, आजाद परिंदों की रुकती नहीं परवाजें। जाते हुए कदमों से आते हुए कदमों से भरी रहेगी राह गुजर। जो हम गए तो कुछ नहीं। एक रास्ता है जिंदगी जो थम गए तो कुछ नहीं। ये कदम किसी मुकाम पे जो जम गए तो कुछ नहीं। सिमटना क्या एक पल के मुसाफिर के दामन से लिपटना क्या। जाते हुए कदमों से आते हुए कदमों से भरी रहेगी राह गुजर। जो हम गए तो कुछ नहीं। एक रास्ता है जिंदगी जो थम गए कुछ नहीं। ये कदम किसी मुकाम पे जो जम गए तो कुछ नहीं। एक रास्ता है जिंदगी जो थम गए तो कुछ नहीं।
Think IIT, think Vidya Mandir. Think IIT, think Vidya Mandir. Register today for Vidya Mandir Intellect Quest, which is on 28th and 29th October. Are you a technical graduate who dreams to lead a life less ordinary? Well, here's a golden chance to serve your nation with pride and honor. Applications are invited to join the Indian Army as an officer. Online applications are invited from technical graduates BE BTech for joining the technical graduates entry 139th course commencing in July 2024. Applications will remain open till 26th of October 2023. For more details, log on to www.joinindianarmy.nic.in. एक तारीख याद रखना। कौन सी? 31 अक्टूबर 2023। और क्या है 31 अक्टूबर को? सभी टैक्स डिडक्टर्स को 30 सितंबर 2023 को समाप्त हुई तिमाही के लिए 31 अक्टूबर 2023 तक अपना TDS विवरण अवश्य ई-फाइल कराना होगा। और ऐसा न करने पर 200 रूपए प्रतिदिन की लेट फीस और 1 लाख रुपए तक की पेनल्टी लगाई जा सकती है। अपने टैन और पैन का सही विवरण दें तथा TDS और TCS से संबंधित कोई भी ट्रांजैक्शन न होने पर ट्रेसिस पोर्टल को सूचित करें। सभी टैक्स डिडक्टर्स को TDS-CPC.gov.in पर खुद को पंजीकृत कराना अनिवार्य है। अधिक जानकारी के लिए incometax.gov.in पर लॉग ऑन करें। प्रत्येक आयकर दाता एक राष्ट्र निर्माता। ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं गोल्ड 100.1 पर। जी हाँ, आकाशवाणी दिल्ली का गोल्ड चैनल और आप सुन रहे हैं तस्वीर इस वक्त 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। हम बात कर रहे थे अगरतला की। अगर हम घूमने की शुरुआत करें तो 1901 में निर्मित उज्जैन पैलेस ये अगरतला का मुख्य स्मारक है जो मुगल यूरोपीय मिश्रित शैली से निर्मित है। जानते हैं 800 एकड़ में फैला है, ये एक विशाल परिसर है और इसमें बागीचे और मानव निर्मित झीलें हैं। वैसे यहाँ पर प्रवेश पास लेकर ही आप जा सकते हैं। पैलेस में जो मैदान है उसमें नारंगी रंग के 2 मंदिर यानी उमनेश्वर मंदिर और जगन्नाथ मंदिर स्थित है जिसमें कोई भी व्यक्ति दर्शनार्थ जा सकता है। और ये जो जगह है यहाँ की जो वास्तुशिल्प है, जो अगर आप इस तरह के इतिहास में रुचि रखते हैं तो आप इसके बारे में पढ़िएगा और आपको बहुत कुछ ऐसा मिलेगा जो आपको एक अच्छी रिसर्च में हेल्प करेगा। इसके अलावा उज्जैन महल जो है ये भी है। उज्जैन पैलेस जो है जिसकी हम बात कर रहे हैं ये राधा किशोर माणिक्य ने बनवाया था। अगरतला जाने पर इस महल में घूमना जरूरी है क्योंकि ये महल अपने आप में बहुत खूबसूरत है। वैसे इसका इस्तेमाल अब राज्य विधानसभा के रूप में भी किया जाता है, लेकिन अगर आप शाम को 3 से 4 बजे के बीच में जाएंगे तो यहाँ से प्रवेश पास आप आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। वैसे घूमने के लिए यहाँ पर नीर महल भी है जो बहुत खूबसूरत है, मुख्य शहर से थोड़ी दूरी पर है। क्या है नीर महल की खासियत ये भी बताएंगे, लेकिन फिलहाल सुनते हैं ये गाना। मौसम मस्ताना
अफसाना हाय या 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 ला 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 मौसम मस्ताना रास्ता अनजाना जाने कब किस मोड़ पे बन जाए कोई अफसाना या 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 ला 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 मौसम मस्ताना मस्ताना रास्ता अनजाना अनजाना मौसम मस्ताना मस्ताना रास्ता अनजाना हो जाने कब किस मोड़ पे बन जाए कोई अफसाना हाय या 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 ला 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 अपने श्रोताओं के लिए आकाशवाणी लाया है आकाशवाणी संवाद, जिसके माध्यम से आप अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए हमें 8700014411 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। इसके जरिए आप श्री रामचरितमानस गान, तस्वीर, किसान की बात, सुर्खियों में स्पॉटलाइट, पब्लिक स्पीक लाइव जैसे महत्वपूर्ण कार्यक्रमों पर अपने सुझाव और प्रतिक्रियाएं हमें हिंदी और अंग्रेजी किसी भी भाषा में हमारे व्हाट्सएप नंबर 8700014411 पर दे सकते हैं। तो अपनी राय साझा करने के लिए आज ही दिए गए नंबर पर मैसेज करें। ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं गोल्ड 100.1 पर। Think IIT, think Vidya Mandir. Think IIT, think Vidya Mandir. Register today for Vidya Mandir Intellect Quest, which is on 28th and 29th October. एक तारीख याद रखना। कौन सी? 31 अक्टूबर 2023। और क्या है 31 अक्टूबर को? सभी टैक्स डिडक्टर्स को 30 सितंबर 2023 को समाप्त हुई तिमाही के लिए 31 अक्टूबर 2023 तक अपना TDS विवरण अवश्य ई-फाइल कराना होगा। और ऐसा न करने पर 200 रूपए प्रतिदिन की लेट फीस और 1 लाख रुपए तक की पेनल्टी लगाई जा सकती है। अपने टैन और पैन का सही विवरण दें तथा TDS और TCS से संबंधित कोई भी ट्रांजैक्शन न होने पर ट्रेसेस पोर्टल को सूचित करें। सभी टैक्स डिडक्टर्स को tdscpc.gov.in पर खुद को पंजीकृत कराना अनिवार्य है। अधिक जानकारी के लिए incometax.gov.in पर लॉग ऑन करें। प्रत्येक आयकर दाता एक राष्ट्र निर्माता। जी हाँ, तो हमारी बात हो रही थी अगरतला के बारे में और हमने आपसे कहा था कि बहुत खूबसूरत जगह है। साल के किसी भी समय आप यहाँ जा सकते हैं। वास्तुकला में आपकी रुचि हो या संस्कृति में या फिर लोगों से मिलने में, सब बहुत खूबसूरत है। और नीर महल के बारे में हम बात कर रहे थे, जो मुख्य शहर से 53 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जिसे बनवाया था महाराजा विक्रम किशोर माणिक्य ने। और ये जो महल है दोस्तों, ये रुद्रसागर झील के बीच में स्थित है। महाराजा जो थे वो गर्मियों के समय यहाँ पर ठहरते थे। यहाँ पर जो वास्तुशिल्प है वो बहुत खूबसूरत है और इसी वास्तुशिल्प के लिए इस महल को जाना जाता है। इसीलिए आप वहां जाएंगे तो आपका मन अपने आप करेगा कि बहुत सारी फोटोज आप क्लिक कर लें। जगन्नाथ मंदिर की बात करते हैं तो ये अगरतला के सर्वाधिक पूजनीय मंदिरों में से एक है, जो अपनी अनूठी वास्तुशिल्पीय शैली के लिए जाना जाता है। ये एक अष्टभुजीय रचना में है और यहाँ पर हमेशा बहुत अच्छा पाठ होता रहता है, इसलिए ये जो आकर्षण है इसका और ज्यादा बढ़ जाता है। इसके अलावा लक्ष्मी नारायण मंदिर भी है, जहां पर बहुत से लोग नियमित रूप से जाते हैं। एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है जिसे कृष्णानंद सेवायत ने बनवाया था। और अगर आप बौद्ध मंदिर में रुचि रखते हैं तो भी एक जगह है जहां आप जा सकते हैं, जो यहाँ जो अगरतला केंद्र है ये इससे 2 किलोमीटर की दूरी पर है। कौन सी है, क्या खास बात है, बताएंगे। बस आप कहीं मत जाइए, आप सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का गोल्ड चैनल। और हम इस गाने के बाद बताते हैं अगरतला के बारे में और बहुत सारी बातें।
IIT Think Vidya Mandir. Think IIT. Think Vidya Mandir. Register today for Vidya Mandir Intellect Quest, which is on 28th and 29th October. जी हाँ, तो अगरतला की यात्रा पर हम थे तस्वीर में, और हमने आपसे कहा था बेनुबन के बारे में, जो त्रिपुरा के सबसे प्रमुख बौद्ध आकर्षणों में से एक है। यहाँ भगवान बुद्ध और बोधिसत्व की उन धातुओं की मूर्तियां हैं जो बहुत पहले बर्मा में बनाई गई थी। इस मंदिर की उत्पत्ति का इतिहास वैसे तो अज्ञात माना जाता है, लेकिन यहाँ जो मुख्य आकर्षण है वो है बुद्ध पूर्णिमा का त्योहार, जिसमें बहुत ऊर्जा होती है, बहुत शक्ति होती है, और इसीलिए बहुत सारे लोग इससे आकर्षित होते हैं। इसके अलावा एक जगह पेड़ों के घने झुरमुट से घिरी है जो बहुत शांति का आभास देती है, और जो भी आगंतुक यहाँ पर आते हैं वो यहाँ पर बैठते हैं और बहुत प्रभावशाली ये जगह उन्हें फील होती है। इसके अलावा अगर बात करते हैं इसकी संरचना की, तो एक विशिष्ट त्रिपुरा शैली की वास्तुकला का प्रभाव इसमें नजर आता है। लाल रंग का गर्भगृह भगवान बुद्ध को समर्पित है, इसीलिए ये एक ऐसा स्थान है जहां पर जाकर सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं, सबको बहुत अच्छा लगता है। लेकिन इसके साथ साथ आप अगर अभयारण्य में भी रुचि रखते हैं, वन्य जीव आपको आकर्षित करते हैं, तो अगरतला से लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है सिपाही जला वन्य जीव अभयारण्य, जो 19 किलोमीटर के क्षेत्र में फैला है, और इसमें 150 से अधिक प्रजातियां हैं, जिनमें स्थानीय और प्रवासी पक्षी दोनों शामिल हैं। इस स्थान को वन्य जीव अभयारण्य और शैक्षणिक तथा अनुसंधान केंद्र के रूप में विकसित किया गया है। यहाँ पर जो पर्यटक आते हैं वो प्राकृतिक वनस्पति और प्राणी उद्यान, इन सब को देखते हैं, इन सब का जायजा लेते हैं, और वनस्पतियों से ये जो इलाका है ये इतना घिरा हुआ है कि हर तरफ हरा भरा ही नजर आता है। यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग जानवर भी आते हैं। एक अनूठा आश्रय भी देता है ये, जैसे बंदर है, लंगूर है, मकाक है, ये सब इसमें शामिल है। इसी पर्यटन स्थल में यानी जो सिपाही जला वन्य जीव अभयारण्य है, इसमें कई झीलें भी हैं, जिनमें अमृत सागर झील सबसे ज्यादा लोकप्रिय है, और यहाँ पर नौका विहार किया जाता है। वैसे इसे 1972 में स्थापित किया गया था, लेकिन धीरे धीरे ये बहुत बढ़ता जा रहा है, बहुत खूबसूरत है और एक अच्छा स्थान है जहां जाकर आप प्रकृति से नजदीकी का अनुभव कर सकते हैं। इसके अलावा तृष्णा वन्यजीव अभयारण्य भी है, जो झरनों से घिरी है, जिसमें घास के विस्तृत मैदान है, जिसमें अनछुए जंगल है, दुर्लभ वनस्पतियां हैं। तो ये भी एक अच्छा आकर्षण है। अगर वन्यजीव में आपका इंटरेस्ट है, आपकी रुचि है, तो आप देखना चाहते हैं, तो यहाँ पर पक्षी हैं, हिरन है, हॉलॉक है, गिबॉन है, गोल्डन लंगूर है और तीतर हैं, और कई सारे अन्य जीव हैं, जानवर हैं, सरीसृप हैं, जिनकी किस्में यहाँ पर पाई जाती हैं। इसमें भ्रमण के लिए जीप सफारी भी उपलब्ध है। तो ये भी एक बहुत खूबसूरत जगह है जहां पर आप जा सकते हैं जब आप अगरतला की यात्रा करेंगे। तो देखिए कितनी खूबसूरत जगह हम आपको लेकर जा रहे हैं, जहां पर जाकर ऐसा लगता है कि शहर की भागदौड़ तो बेकार ही है, हम चाहें तो ऐसा जीवन भी जी सकते हैं जो बहुत सरल हो। हंसते हंसते कट जाए रस्ते, जिंदगी यूं ही चलती रहे, खुशी मिले या हम बदलेंगे ना हम, दुनिया चाहे बदलती रहे। हंसते हंसते कट जाए रस्ते, जिंदगी यूं ही चलती रहे, खुशी मिले या हम बदलेंगे ना हम, दुनिया चाहे बदलती रहे।
से बिजली चमके जब जब तुम मुस्कुराती है, सारी हसीनाओं से हंसी तो हो जाती है। तेरी बातों से जान में जान आती है। हंसते हंसते कट जाए रस्ते, जिंदगी यूं ही चलती रहे। खुशी मिले या गम बदलेंगे ना हम, दुनिया चाहे बदलती रहे। चमका मेरा चेहरा सामने जब तू आया, तुझे लगा जो हंसी वो है तेरा ही साया। तेरी सी अदा ने आशिक मुझे बनाया। हंसते हंसते कट जाए रस्ते, जिंदगी यूं ही चलती रहे। खुशी मिले या गम बदलेंगे ना हम, दुनिया चाहे बदलती रहे। हर पल हर दिन हर दम तुझको देखना चाहूं। रब कोई पूजे तो पूजे, मैं तुझे पूजना चाहूं। ऐसे ही चाह करे तू और भला क्या चाहूं। हंसते हंसते कट जाए रस्ते, जिंदगी यूं ही चलती रहे। खुशी मिले या गम बदलेंगे ना हम, दुनिया चाहे बदलती रहे। मेरी माटी मेरा देश, मिट्टी को नमन, वीरों को वंदन करने का अभियान जो अब बन गया है महाअभियान। मेरी माटी मेरा देश। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर देश के हर घर से एकत्रित मिट्टी और चावल के हजारों अमृत कलश अब पहुंचेंगे दिल्ली, जहां इन कलशों से कर्तव्य पथ पर होगा अमृत वाटिका और अमृत महोत्सव स्मारक का निर्माण, जिसे प्रधानमंत्री स्वयं अपने कर कमलों से करेंगे राष्ट्र को समर्पित। आइए आजादी के अमृत महोत्सव के इस समापन समारोह को भव्य बनाएं और इन गौरवमयी क्षणों के साक्षी बने और मिलकर कहें, मेरी माटी मेरा देश। मिट्टी में है लम्हे जड़े हीरों से दमकते, इसमें उगाना सपना तू मेरे देश की मिट्टी।
Think IIT, think Vidya Mandir. Think IIT, think Vidya Mandir. Register today for Vidya Mandir Intellect Quest, which is on 28th and 29th October. ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं गोल्ड 100.1 पर। तो अब बात करते हैं कि अगरतला आपको पहुंचना है तो पहुंचेंगे कैसे। तो अगर हवाई यात्रा के द्वारा आप जाना चाहते हैं तो अगरतला हवाई अड्डा भारत के उत्तर पूर्व में सबसे व्यस्त हवाई अड्डों में से एक है। दिल्ली और कोलकाता से अगरतला के लिए सीधी उड़ानें हैं और मुंबई और बेंगलुरु से कनेक्टिंग उड़ानें हैं। फ्लाइट से उतरने के बाद आप स्थानीय टैक्सी बुक कर सकते हैं या बस से जा सकते हैं। ट्रेन से जाना चाहते हैं तो अगरतला शहर नियमित रेल मार्गों के माध्यम से देश के अन्य प्रमुख शहरों से काफी अच्छी तरह से जुड़ा है। अगरतला रेलवे स्टेशन वो जगह है जहां आपको रेल से यात्रा करने पर एक खूबसूरत एहसास मिलता है और आप जो आसपास देखते हैं वो बहुत ही प्रकृति से जोड़ने वाले दृश्य होते हैं। अगर आप सड़क मार्ग से जाना चाहते हैं तो कार या बाइक से अगरतला जाने की योजना बना रहे हैं तो राष्ट्रीय राजमार्ग 27 के माध्यम से आपको एक बड़ी दूरी तय करनी होगी। ये शहर दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु से जुड़ा है लेकिन काफी हजार किलोमीटर की दूरी है, इसलिए इसे आप चाहें तो अवॉइड भी कर सकते हैं। लेकिन हाँ, ये सड़क मार्ग से भी अच्छी तरह से जुड़ा है तो किसी भी तरीके से जाइए, लेकिन इस खूबसूरत जगह पर आपको जब भी समय मिले जाइएगा जरूर। लेकिन फिलहाल मेरे जाने का समय आ रहा है तो मैं यानी पूनम चलती हूँ, पर आप कहीं मत जाइए, आप रहिएगा आकाशवाणी दिल्ली के गोल्ड चैनल के साथ ही। मैं अकेला रात का मेला, तू कहाँ से आई? ऐसे में तू भूल के रास्ता मुझसे आ टकराई। ये लड़की जरा सी दीवानी लगती है मुझे तो, ये गुड़िया जापानी लगती है। ये लड़की जरा सी दीवानी लगती है मुझे तो, ये गुड़िया जापानी लगती है। ऐसी नाजुक है ये गलती से, इसे कोई छू ले तो ये टूट जाए। ऐसी नाजुक है ये गलती से, इसे कोई छू ले तो ये टूट जाए। चाबी से ये चले, चाबी से ये रुके, चाबी से ये हंसे रूठ जाए। कांच की ये गुड़िया, कागज की ये पुड़िया, किसी शैतान की नानी लगती है। पर्रा पर्रा पप, ये लड़की जरा सी दीवानी लगती है मुझे तो, ये गुड़िया जापानी लगती है। ये
तो इसी गाने के साथ छोड़े जाते हैं, लेकिन कुछ ही देर में आप सुन सकेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। आज की ताजा This is Akashvani. The news read by Anuja Kumar.